हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो पहली नजर में हमें बुरी लगती हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ हमें एहसास होता है कि वही घटना हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं थी। जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर परमात्मा को दोष देने लगते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम सिर्फ अपने वर्तमान को देखते हैं, लेकिन परमात्मा को पूरा भविष्य पता होता है। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे लिए सही समय पर सही कारण से होता है। तो सवाल उठता है, अच्छे लोग ही दुखी क्यों रहते हैं, जबकि दुनिया में कई पाखंडी और पापी लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, मजे करते हैं और बिना किसी कठिनाई के सफल होते दिखते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी ने कभी न कभी विचार किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे गहरे कारण छिपे हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और इसे एक नए नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे एक अनुरोध, प्रिय मित्रों, ये विषय इतना गहरा और महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कुछ समय निकालकर इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। इस पूरी चर्चा से आपको जीवन के कुछ ऐसे मूल्यवान सबक मिलेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस विचारशील और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। 3 बच्चियों का पालन पोषण करते हुए वह बहुत परेशान रहती थी। अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वो कहीं काम भी नहीं कर सकती थी और ऊपर से समाज के ताने उसकी तकलीफों को और बढ़ा देते थे। उस स्त्री के पास कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करते हुए जैसे तैसे अपनी बच्चियों की देखभाल कर रही थी। लगातार चिंताओं ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते सोचते वो बीमार पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त को उस स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बीमार पड़ी हुई थी और उसकी 3 छोटी बच्चियां उसकी देह से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रही थीं। बच्चियों की दशा देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर चला गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उन्हें सहारा देगा? यह सोचते सोचते चित्रगुप्त का मन विचलित हो गया। कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही यमलोक लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उनसे पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 मासूम बच्चियां उसकी देह से लिपटकर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर आ जाता तो इन बच्चियों का क्या होता? पृथ्वी के लोग स्वार्थी और निर्दयी हैं। कोई भी इन बच्चियों का सहारा नहीं बनेगा। चित्रगुप्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे यमराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दें, ताकि वो अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद आप उसका जीवन ले सकते हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित समय पर ही होती है। न कोई किसी की आयु घटा सकता है और न कोई बढ़ा सकता है। न तुम किसी को जीवन दे सकते हो और न ही समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जो भाग्य में लिखा होता है वही उचित समय पर होता है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, जो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, किंतु मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और अपने इस अपराध का दंड भोगना होगा। वहां जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को पृथ्वी पर धकेल दिया। चित्रगुप्त का पृथ्वी लोक पर जन्म चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर नग्न अवस्था में पाया। मृत्यु लोक के नियमों के अनुसार जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो वस्त्र विहीन होता है। ठंड से ठिठुरता हुआ वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। वो ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था। रास्ते में उसने उस नग्न व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े न खरीदकर उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। मोची ने चित्रगुप्त को कपड़े देते हुए कहा, भाई, ठंड में इस तरह पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल लो। चित्रगुप्त ने कृतज्ञता से कहा, हे भाई, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरा न कोई परिवार है, न कोई घर और न ही भोजन का साधन। मैं अब कहाँ जाऊँ? मोची ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाने की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि वो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, पर कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक अनजान व्यक्ति को घर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई।
गुस्से से भरी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम बच्चों के कपड़े लेने गए थे और लाए क्या? एक अजनबी आदमी। तुम्हें परिवार की चिंता है भी या नहीं? हम खुद जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इसे भी घर ले आए। पत्नी की ये बातें सुनकर घर का माहौल गर्म हो गया। वो मोची से लड़ने झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। ये देखकर चित्रगुप्त जोर जोर से हंस पड़ा। चित्रगुप्त को हंसता हुआ देखकर मोची ने हैरानी से पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम सीख लिया। वो सुंदर जूते बनाने लगा। धीरे धीरे मोची के जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। राजा का आदेश। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत अनमोल है, ध्यान रहे कि इससे बेहतरीन जूते बनाओ, ये खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को समझाया, देखो ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना, इस चमड़े से जूते ही बनाना। अगर चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के बार बार समझाने के बावजूद चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वो चित्रगुप्त पर चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मोची का गुस्सा देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, देखो राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। यह सुनते ही मोची के होश उड़ गए। उसने डरते डरते देखा कि सैनिक उसकी ओर बढ़ रहा था। मोची के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही सैनिक पास आया, उसने कहा, हे मोची, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना। महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है कि अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए चप्पल बना देना। सैनिक की ये बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा, भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। चित्रगुप्त मोची की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने आश्चर्य से पूछा, हे भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। चित्रगुप्त की तीसरी हंसी। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक वृद्धा के साथ आईं। वे तीनों लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थीं। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने उस समय नहीं लिए थे, उसी कारण मैं यहाँ सजा भोग रहा हूँ। लेकिन अब ये तो जवान और सुंदर हो चुकी हैं, ये किसी अच्छे घराने से लग रही हैं। तभी चित्रगुप्त ने वृद्धा से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्याएं कौन है? वृद्धा बोली, बेटा, इनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। इनके पास कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी ऊंचे घरानों में करने जा रही हूँ। यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरी होती तो ये तीनों गरीबी और भूखमरी में अपना जीवन बिताती। लेकिन आज यह वृद्धा इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कहीं बेहतर होती है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। चित्रगुप्त का रहस्य। मैं चित्रगुप्त हूँ। जब ये तीनों लड़कियां छोटी थीं, तो इनकी माँ की मृत्यु निकट आ गई थी, लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया कर मैंने उनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र सड़क किनारे पड़ा था, तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा। वो इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी की थी। वो उन पैसों के खोने पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि हमारी मदद से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल राजा के जूतों की चिंता कर रहे थे, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई थी। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था। बस हम वही देखकर हंस पड़े जो हमारे सामने होता है, पर हम उन घटनाओं को नहीं देख पाते जो भविष्य में होने वाली होती हैं। परमात्मा कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नजर में बुरी लगती हैं, परंतु उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है।
जीवन का महत्वपूर्ण संदेश मनुष्य को बुरा देखकर अक्सर परमात्मा को दोष देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। हर घटना के साथ अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जुड़े होते हैं। हमें हर परिस्थिति को समय की होनी मानकर स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं, उसके पीछे उनकी भलाई की योजना छिपी होती है। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में आगे चलकर कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है और उनका नाम स्मरण करता है। इससे उसके सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है और केवल अच्छे लोगों को ही बार बार ईश्वर की भक्ति का अवसर मिलता है। हमारी शिक्षा हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर की कोई भी योजना सदैव हमारी भलाई के लिए होती है, भले ही वो पहली दृष्टि में बुरी लगे। मनुष्यों की दृष्टि सीमित होती है, वह केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमारी कठिनाइयाँ हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं और हमें ईश्वर की भक्ति के करीब लाती हैं। सच्चे भक्तों को ही ईश्वर के प्रति समर्पण का अवसर बार बार मिलता है। जो लोग अच्छे होते हैं वे कठिन समय में ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिससे उनके सभी पाप मिट जाते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की बनाई हुई योजना पर विश्वास रखना चाहिए। और आपने इस विचार को अंत तक सुना है तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, बल्कि एक विचारशील व्यक्ति हैं जो जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, हर कठिनाई एक परीक्षा होती है, हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है। हो सकता है कि इस वक्त आपको अपनी परेशानियां बड़ी लग रही हों, लेकिन यकीन मानिए, एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जो हुआ वो आपको मजबूत और बेहतर बनाने के लिए ही हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, माइनस, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जब आपको लगा कि कोई बुरी घटना आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपकी कहानी न सिर्फ मुझे बल्कि और भी कई लोगों को प्रेरणा दे सकती है।